Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notification. आज हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर और कुल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, आइए हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, केवल स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। अर्थात ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अभाज्य संख्या के केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वह संख्या स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 25 के बीच अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए, 1 से 25 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 25 से 50 के बीच में काउंटिंग करेंगे 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ये होती है 10। इस तरह से आप अगर पूछ रहा है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 के बीच कुल 9 और 6 15, यानी 1 से 50 के बीच पूछेगा तो 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अब कह रहा है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ टोटल काउंटिंग करेंगे 9 6 15 10 25, यानी कि अगर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। आइए आगे देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी तरह अगर पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख कर 00। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 39। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा सबसे, तो 1 लिख कर 30 1000 हो जाएगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 49, इस तरह से हो जाएगी। क्वेश्चन, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 2 अंकों को कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं? आप जानते हैं 1 अंक की कुल संख्या होती है 9। 1 अंक की कुल संख्या होती है 9, और 1 से 100 तक में 1 अंक के 9 हो गए, और 100 जो होगा एक 3 अंक का हो गया। 100 जो होगा 3 अंक की एक संख्या हो गई 1। तो इस तरह से आप जब निकालेंगे 1 से 100 तक में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 100 को छोड़ देंगे तो 99 हो गए, और 1 से लेके 9 तक जो होगा 1 अंक होगा, तो इसमें से 9 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो आ जाएगा 90 यानी 90। यानी 1 से 100 तक में 90 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक में 90 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। देखते हैं क्वेश्चन, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं?
देखिए, आप जानते हैं 1 से लेकर 99 तक, यानी 100 के अंदर जो होगा 1 से 99 तक जो होगा ये आपके 2 अंक हो जाएंगे, ठीक। और कह रहा है 1000 जो होगा इसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आपका 100 से कैलकुलेट होगा, यानी कि कुल 999 ये जो है 1000 होगा, ये 4 अंक का है, इसमें 1000 में 4 अंक होते हैं, 999। तो इसमें 2 अंक कुल कितने हुए? 99। 2 अंक कितने इधर? 99। तो यहाँ आपका बचेगा 900, यानी कि 3 अंकों की कुल संख्या होंगी 900। ये ध्यान दीजिएगा, 1000 4 अंक का होता है, इसको छोड़ दिया गया है। 999 3 अंक होते हैं। 999 में आपका 1 से 9 तक हो गया 1 अंक का, और 90 होगा 2 अंक का। कुल 90 और 1 यानी 99 संख्याएं यहाँ घटा दी गई हैं, तो 900 आया। 900 जो आया वो क्या हो गया? 3 अंकों की मतलब कुल संख्याएं। इस तरह से 1 से लेके मतलब 1000 के बीच में 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? 3 अंकों की कुल संख्याएं 900 होंगी। देखते हैं 7 6 9 5 1 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। यहाँ जो है 7 6 9 5 1 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो आप बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे। बड़ी संख्या होगी 9। अब देखिए 7 6 5 2 1, इस तरह से 7 6 9 5 1 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 7 6 5 2 1 होगी, यानी कि आप देखेंगे 9,76,521 होगी। जब बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़े से चालू करेंगे हम और वही क्रम में आएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। 9 2 1 5 6 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूछा है कि 9 2 1 5 6 3 की सहायता से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप सबसे छोटे अंक से चालू करेंगे। 3 5 6 9, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 9 2 1 5 6 3 की सहायता से बनने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 1 2 3 5 6 7, आपका 1,23,567। तो आप ध्यान देंगे, आप अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे और वही क्रम में आएंगे। अब पूछेगा सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और आप आरोही क्रम में आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। 805 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या पूछा है, कह रहा है 87205 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योगफल। यानी एक बार हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक बार निकालेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और दोनों क्या पूछा है यहाँ पे? योगफल। तो दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर अंतर पूछेगा तो दोनों हम घटा देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे आप तो 87520, यानी आप पहले बड़ा अंक लिखे हैं और फिर अवरोही क्रम में गए हैं। अब कह रहा है इसमें देखिए 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, देखिए क्या होगा आपका, उसमें 5 अंक रहने चाहिए। 2 0 5 7 8, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप अगर आप लिखते हैं 02578, आप लिखते हैं 02578, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 4 अंक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, 0 से चालू कर देते हैं आरोही क्रम में। तो आप क्या करेंगे, आप चूंकि कहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 के बाद 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, योगफल। तो दोनों हम ऐड कर देंगे। देखिए 8 7 2 9 5 5 10 7 8, इस तरह से
87205 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना आ गया आपका? देखिए 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,08,098 ये आपका आंसर है, 1,08,098। आइए हम देखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई संख्या दी गई है, पूछ रहा है उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, आपका क्वेश्चन है कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, 100 के प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 50, 2 से 25 और 5 और 5। यहाँ देखते हैं आप 2 आपका 2 बार आया, 5 आपका 2 बार आया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको ज्ञात करना होगा, तो ऊपर का जो रहेगा वही आप जोड़ देंगे, 2 और 2, ऊपर का जो स्क्वायर मतलब घात रहेगा, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 और 2 कितने होंगे? 4। ये आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई? 4 हुई। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह से हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये दिया है 2 पे 5 इंटू 3 पे 4 इंटू 5 पे 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे 2 पे पावर 5 दे दिया, 3 पे 4 दिया है, 5 पे 3 दिया है। यहाँ कारण नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर। तो यहाँ भी जब आप सॉल्व करेंगे इसको, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर मतलब टोटल प्राइम फैक्टर, तो केवल घात हुई। देखिए ये 2 पे 5 है, 5 4, यहाँ 5 पे 3 है, 5 और 9 3 12। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 12, यानी 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 4, 5 पावर 3 के नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 12 पे 13, 12 पे 13 की घात है, 16 पे 19 की घात है, और 8 पे 12 की घात है, और 13 पे 2 की घात है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर पूछा है। देखिए कैसे सॉल्व होता है। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आप सब पावर नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 12 दिया है आपका, 12 12 पे 13 है, 16 पे 19 है, और 8 पे 12, 13 पे 2। यहाँ जब 12 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 3 12। इस तरह जब आप इसका करेंगे 16 का, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, अब 8 का करेंगे आप, 8 का प्राइम फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ 13 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो 13 पे 2। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो 13 होगा इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 13, 2 पे 13 और 3 पे 13। यहाँ भी देखिए 2 पे 19, 2 पे 19, 2 पे 19, 2 पे 19, यानी चारों पे लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ देखिए 2 पे 12, 2 पे 12 और 2 पे 12, और लास्ट में ये आपका बचा 13 पे 2, क्योंकि 13 का फैक्टर होगा नहीं, ये खुद अभाज्य संख्या है। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर की। अब देखिए यहाँ पे 13 26 33 39, यहाँ देखिए 19 19 19 19 चौका 76, यहाँ देखिए 12 बच्चों बात यह 36, और 13 पे केवल 2 है तो 2। सब पावर, सबके ऊपर का पावर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ सब ऐड करेंगे आप, तो देखिए
9 6 15, 15 6 21, 2 23 के 3 हासिल 2, तो 3 7 10, 10 3 13, 2 15। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आया कि 12 पे 13, 16 पे 19, 8 पे 12 और 13 पे 2 का नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर 153 होगा। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी कुल गणखंडों की संख्या, और सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।